नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 2 मेहनत की कमाई। सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझेंगे। भैया बहनों, इस पाठ के शीर्षक का नाम है मेहनत की कमाई। मेहनत का अर्थ शारीरिक श्रम करना व कमाई का अर्थ परिश्रम करने पर जो धन मिलता है उसे कमाई कहते हैं। अर्थात जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में जो हमें धन मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, वो हमारी कमाई कहलाती है। भैया बहनों, इस प्रकार हमने इस पाठ के शीर्षक का अर्थ जाना। अब हम आगे इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, भैया बहनों, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया बहनों, इस पाठ में लेखक सुदर्शन ने एक धनी व्यक्ति के माध्यम से अपने आलसी पुत्र को परिश्रम करने का पाठ पढ़ाने की घटना को बड़े रोचक ढंग से बताया है। भैया बहनों, जीवन में सफलता का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। भैया बहनों, परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम करने से हमारी मंजिल हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें आलस त्याग कर अपनी पूरी लगन से परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार हमने पाठ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी। अब हम इस कहानी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक अमीर पिता अपने पुत्र को परिश्रम करना किस प्रकार सिखाता है। भैया बहनों, हमें भी इस कहानी को पढ़ करके और हमारे जीवन में मेहनत परिश्रम करना सीख लेना चाहिए। सबसे पहले मैं इस पाठ का वाचन करूँगा। उसके बाद जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ समझाऊंगा और उसके बाद हम इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। वाचन ध्यान से सुनेंगे सभी भैया भाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लस था। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा,
बेटा, तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकालकर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा, कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने इस पैराग्राफ का वाचन किया। अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानेंगे, समझेंगे। अमीर, अमीर का अर्थ होता है धनी, धनी व्यक्ति। आलसी, आलसी का अर्थ होता है कार्य करने में सुस्त, आलस कर देता है, कोई काम जल्दी से फुर्ती से नहीं करने वाला, आलसी। लापरवाह, लापरवाह का अर्थ होता है असावधान। निर्लज, निर्लज का अर्थ होता है बेशर्म। मिन्नतें, मिन्नतें का अर्थ होता है विनती करना। झटपट, झटपट का अर्थ होता है तुरंत फुरत। एक बार इन शब्दों को आप भी दोहराएंगे, सभी बोलेंगे पीछे पीछे। अमीर, अमीर का अर्थ होता है धनी। आलसी, आलसी का अर्थ होता है कार्य करने में सुस्त। लापरवाह, लापरवाह का अर्थ होता है असावधान। निर्लज, निर्लज का अर्थ होता है बेशर्म। मिन्नतें, मिन्नतें का अर्थ होता है विनती करना। झटपट, झटपट का अर्थ होता है तुरंत फुर्त। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जाना। अब हम इस कहानी के बारे में समझेंगे कि एक अमीर बाप अपने पुत्र की जो आलसी की जो आदत है, मेहनत नहीं करने की जो आदत है, किस प्रकार उसको सुधारता है और उसे मेहनत करवाता है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा, कुछ कमा ला। भैया बहनों, अमीर बाप ने अर्थात धनी व्यक्ति ने अपने आलसी बेटे को, आलसी का अर्थ मैंने बताया ना भैया बहनों, आलसी का अर्थ होता है कार्य करने में सुस्त, है ना। उनका बेटा था वो आलसी था, उसको बुलाकर कहा, जा, कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लड़का क्या था? लापरवाह और निर्लज। लापरवाह का अर्थ बताओ भैया बहनों। हाँ, असावधान। और निर्लज का अर्थ क्या बताया था? वेरी गुड, बेशर्म, है ना। तो वह असावधान अर्थात लापरवाह था, बेशर्म भी था और काम करने की उसकी आदत नहीं थी। जब पिता ने उसको कहा कि जा कमा ला, तो वो सीधा माँ के पास गया और रो धोकर रोने लग गया, विनती करने लग गया और अपनी माँ को उसने राजी कर लिया कि माँ, मुझे आप 1 रुपया दीजिए, पिताजी ने मुझे कहा है कि तुम जाके कमा लाओ। तो किसी भी प्रकार से उसने मिन्नत तय करी और अपनी माँ को मना लिया और राजी कर लिया।
माँ से बेटे का दुख देखा न गया। बेटा रोने लग गया था, माँ से विनती करने लग गया था। तो भैया बहनों, माँ तो माँ ही होती है। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। भैया बहनों, जब बालक रोने लग गया और माँ से पैसे मांगने लगा और माँ से विनती करने लगा, तो माँ ने उसको 1 रुपया दे दिया, क्योंकि छोटे छोटे भैया बहनों या जो भी भैया होते हैं, माँ उनका दुख देख नहीं सकती। इस प्रकार माँ ने 1 रुपया उस बालक को दे दिया। भैया बहनों, बताओ 1 रुपया बालक को किसने दिया? हाँ, वेरी गुड, माँ ने। अमीर बाप ने बेटे को क्या कहा था? बहुत अच्छा, जा कुछ कमा ला। तो बाप ने कहा बेटे को, जा कुछ कमा ला, और बेटा घर में ही अपनी माँ से 1 रुपया लेकर के और रख लिया। अब शाम को, रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। 1 रुपया जो माँ से प्राप्त हुआ था, वो तुरंत अपनी जेब से निकाल करके दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए और पिता ने तुरंत कहा कि 1 रुपया ये जो आपके पास है, इसे जाओ कुएं में फेंक आओ। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। देखिए, आप चित्र में देखिए भैया बहनों, वो भैया किस प्रकार रुपया कुएं में डाल रहा है, और ऊपर वाले चित्र में देखिए कि वो अपनी माँ से किस प्रकार रुपया ले रहा है। और उसके पिताजी ने जब पूछा कि तूने क्या कमाया, तो झट से रुपया निकाल दिया। पिता को समझ में आ गया और पिता ने तुरंत कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। और देखिए इस चित्र में ये भैया उस पैसे को, उस रुपये को कुएं में फेंक देता है। इस प्रकार एक दिन का तो कार्य हो गया कि बेटे को कहा, जा कुछ कमा ला, और पुत्र गया, कमा के लाया। लाया कमा के? हाँ, नहीं लाया। किससे लिया 1 रुपया? बहुत अच्छा, माँ से। तो उस लड़के ने 1 रुपया माँ से लिया और शाम को पिताजी को बता दिया, और पिताजी ने कहा इसे कुएं में फेंका। इस प्रकार एक दिन की घटना आप सभी को समझ में आ गई। अब अगले दिन पिता ने फिर से कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। अब दूसरे दिन भी उस बालक को कहा कि जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। इस प्रकार आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और अगले कालांश में दूसरे दिन की घटना क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।